हेलो गाइस, वेलकम टू लिंगुआ के यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग करेंगे स्पॉटिंग द एरर्स। किसका? आपको पता है, एनडीए का हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? आई हैव सीन हिम गोइंग टू द थिएटर विद फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। गाइस, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है? यस्टरडे इवनिंग टाइम दिया हुआ है, पास्ट टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना। और जब हमारा पास्ट टाइम दिया हुआ है तो टेंस भी हमारा क्या होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या दिया? प्रेजेंट परफेक्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सॉ होना चाहिए। ठीक है ना। आई सॉ हिम गोइंग टू द थिएटर विद फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। मैंने उसे देखा। क्या देखा? गोइंग टू द थिएटर, थिएटर जाते हुए, विद फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, यस्टरडे इवनिंग कल शाम को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हैव सीन नहीं होगा, सॉ होगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। यस्टरडे इवनिंग यानी कि कल शाम की बातें हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज करोगे तो आई सॉ हिम हो जाएगा। ठीक है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम से जुड़ जाना। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना। आपका पीडीएफ, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। बहुत सारा टॉपिक भी लाने हैं, टॉपिक भी करेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है, आप हमें सजेशन दे सकते हो। क्या हमें लाना चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हो। नाउ अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ही वाज चार्ज्ड ऑफ मर्डर दो द एविडेंस डिड एवरीथिंग टू कन्विंस द जज ऑफ हिज इनोसेंस। अब देखना गाइस, ये हमारा फिक्स प्रीपोजिशन का एक एरर है, बनता है यहाँ पे। चार्ज के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है। चार्ज के साथ फॉर का यूज होगा, ध्यान देना। अब अक्यूज्ड के साथ ऑफ का यूज होता है, ये भी ध्यान में रखना। अक्यूज्ड ऑफ होता है, अगर कोई आरोपी है तो ऑफ होता है। चार्ज है, किसी पे चार्ज लगा है, फॉर का यूज होगा। यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं होगा, फॉर हो जाएगा। ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना, इसे नोट डाउन कर लेना कहीं पे भी। चार्ज है, ऑफ नहीं, फॉर का यूज हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो ही वाज चार्ज्ड फॉर मर्डर दो द एविडेंस डिड एवरीथिंग टू कन्विंस द जज ऑफ हिज इनोसेंस। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? neither he nor his brother is a good student but both are good players। न तो वह न ही उसका भाई एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन दोनों एक अच्छे प्लेयर थे। ठीक है ना। अब आपको कोई एरर लगता है? मुझे तो नहीं लगता। अब क्यों नहीं है एरर, ये भी देख लो। नीदर नॉर है, सही है। हिज ब्रदर यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर आया, करेक्ट है। अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा लड़का के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। बट, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है, बट लगाया, उसके बाद हमारा क्या हो गया? बट बोथ आर गुड प्लेयर्स। बोथ के साथ आर का यूज लगा है। ठीक है ना। करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। क्या हो जाएगा? नो एरर। ठीक है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप नो एरर फाइंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं से भी। और नो एरर का भी क्वेश्चन हमारे को 1 2 तो होता ही है। ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ही हैज टेकन चार्ज एज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज 3 years अगो। अगेन सी द टाइम, अगो दिया हुआ है। जब भी हमारा टाइम अगो दिया हुआ रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टेंस किस में आ जाएगा? पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। हैज टेकन के बदला क्या हो जाएगा? टुक हो जाएगा। ठीक है ना। हैज था इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, बट यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का टू फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? टुक। तो ही टुक चार्ज एज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज 3 years अगो। 3 साल पहले उसने प्रिंसिपल का चार्ज ले लिया था। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नाउ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है ना। क्या होता है हमारा? कोई भी डिस्कशन को हम एक निष्कर्ष पे पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोज नहीं होकर के क्या होना चाहिए? कंक्लूजन होना चाहिए, है ना। तो देख लो, यहाँ पे क्लोज हट जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन। ठीक है ना। कोई किसी भी डिस्कशन का हमारा निष्कर्ष निकलता है, क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो कंक्लूजन हो जाएगा। और डिस्कशन ऑलवेज एंड्स विथ अ कंक्लूजन। क्या होता है? कोई भी डिस्कशन हमारा एंड्स किससे होता है? कंक्लूजन से होता है, एक निष्कर्ष से होता है। तो यहाँ पे क्लोज नहीं होकर के कंक्लूजन होना चाहिए।
तो इस टाइप का अगर ब्रिंग दिस डिस्कशन, तो डिस्कशन होगा तो आपको कंक्लूजन देना है, ना कि क्लोज देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। बहुत ईजी है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम, ईच ज्यों ही लगा रहेगा त्यों ही आप समझ जाना, ईच किसी में भी लगा हो रहेगा, वर्ब आएगा सिंगुलर। क्या हो जाएगा? हैव नहीं होकर के हैज हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? यहाँ पे ईच ऑफ है प्लूरल, सब्जेक्ट आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा हैज। ठीक है, तो ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सबको? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब इसे समझना थोड़ा सा। आई एंड गोपाल वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। ठीक है ना, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है और इसे अरेंज करना होता है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट को अरेंज करना है। 2 3 1 आप लोग पढ़े होंगे। तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। समझ में आ रहा है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और देन फर्स्ट पर्सन आएगा। तो इस तरीका से अरेंज होता है। तो हमें क्या होना चाहिए? पहले तो थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। गोपाल हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है ना, पहले गोपाल आ जाएगा, उसके बाद हमारा आएगा आई। जब भी आई आएगा वो लास्ट में ही आएगा, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है ना? अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का भी यूज होता है। ये कब होता है? जब हम कोई क्राइम करते हैं, जब कोई क्राइम होता है, जब कोई गलती स्वीकार करना रहता है, तब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की तरह अरेंज करते हैं। ठीक है ना? या तो हमारा क्या होना चाहिए? प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, तब 1 2 3 के इसमें अरेंज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? और इसके बारे में हम लोग विस्तार से प्रोनाउन में पढ़ेंगे यार, नहीं तो आप जुड़ जाना। और इसमें डेली डोज ग्रामर में आपको ये सारा मैं करवाऊंगा, एक एक रूल करके मैं वहां पे कंप्लीट करवा दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? इन मोस्ट विलेजेस द रोड्स आर रफ, इजंट इट। यहां देखना, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी तरीका से हमारा क्वेश्चन टैग रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन टैग का, इसी तरह क्वेश्चन टैग का आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, और इससे रिलेटेड आपको सोच सकते हो जो कि कितना मायने रखता है, और ये 100% आपके हाथ में है। इन मोस्ट विलेजेस द रोड्स आर रफ, इजंट इट। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? द रोड्स है, और यहाँ पे इसके साथ वर्ब क्या है? प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे इजंट इट नहीं होकर के क्या होना चाहिए? आरंट दे होना चाहिए, आरंट दे होना चाहिए। रोड्स हमारा प्लूरल है, दे आ जाएगा, आरंट आ जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव में आएगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव में आता है। ठीक है, और दे लिख देंगे, आरंट दे हो जाएगा। इजंट इट नहीं होगा, इजंट इट नहीं होगा, आरंट दे हो जाएगा। क्लियर है सबका? ना आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूइंग पेन शी वर्कड एट हर टेम्पररी समर जॉब मोस्ट ऑफ द वीक। ठीक है, अगेन सेम प्रॉब्लम गाइस, हम लोग अभी किए थे। ऑफ का यूज नहीं होगा डिस्पाइट के साथ। लास्ट वीडियो में आप देखेंगे पार्ट 3 में, हाँ उसमें हम लोग किए थे। डिस्पाइट इक्वल टू क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ। दोनों का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है ना, के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, डिस्पाइट सिंगल होगा। डिस्पाइट इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ होता है, या तो डिस्पाइट होगा या इंस्पाइट ऑफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ वो आपको रिमूव करना होगा। डिस्पाइट कंटेनिंग पेन शी वर्कड एट हर टेम्पररी समर जॉब मोस्ट ऑफ द वीक। तो किस पार्ट में एरर था हमारा? पार्ट ए में एरर था। गाइस समझ में आ रहा है सबको? नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। एज सोन द फिल्म स्टार्टेड आई डेवलप्ड एन इरिटेटिंग हेडेक। जो ही फिल्म स्टार्ट हुआ मेरे सर में हेडेक शुरू हो गया। ठीक है ना, तो यहां पे देखो क्या है कॉम्बिनेशन? एज सुन एज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज सुन एज होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एज का यूज करेंगे तभी जाके करेक्ट होगा। एज सुन एज हो जाएगा, एज सुन एज ज्यों ही। ठीक है ना, एज सुन नहीं होता, एज सुन एज। तो इस टाइप का भी एरर दे देता है। देखो, एज सुन एज द फिल्म स्टार्टेड आई डेवलप्ड एन इरिटेटिंग हेडेक।
गेटिंग माय पॉइंट? किस पार्ट में एरर था? पार्ट ए में। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में क्या है? ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस। गाइस कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करता है, ना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करता है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार होता है, जॉब मीन्स काम होता है, किसी काम के लिए लोग अप्लाई करता है, ठीक है ना। तो ऐसा देखना जो कि इस तरीका का एरर आप मत करना। ही अप्लाइड फॉर एन भी नहीं लगेगा, और लगेगा ही अप्लाइड फॉर अ जॉब इन एन ऑफिस। उसने जॉब के लिए अप्लाई किया एक ऑफिस में। क्लियर है सबको? एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जॉब होगा, और जॉब के यहाँ पे एन भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ए लग जाएगा, अ जॉब। क्लियर है सबका? नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में क्या है? दो वी ड्रो फास्ट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। ठीक है ना, हालांकि हम लोग ने फास्ट गाड़ी चलाया, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन खुल चुकी थी, बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन, यानी कि हम लोग पहुंच पाते स्टेशन पे उससे पहले ट्रेन खुल चुकी थी। ठीक है, तो जो काम पहले होगा उसके साथ क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेन खुलने का काम पहले हुआ तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैड का यूज होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। यानी मैं पॉइंट क्लियर है सबका? नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो यहाँ पे हैड लेफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जो काम पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? इट वॉज रियली स्मार्ट ऑफ हिम टू हैव चोजन द राइट कोर्स, इजंट इट। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, फिर से क्वेश्चन टैग, दो क्वेश्चन टैग एक ही पेपर में एक ही एग्जाम में पूछा गया एनडीए का, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया है जो कि ये छोटा सा टॉपिक है, बट 2 क्वेश्चन आपके लिए कंफर्म है, ध्यान रखना। इट वॉज रियली स्मार्ट ऑफ हिम टू हैव चोजन द राइट कोर्स, इजंट इट नहीं होगा गाइस। हमारा जैसा सब्जेक्ट जैसा वर्ब रहेगा उसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे। ये पास्ट में है तो पास्ट में ही होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव होगा, यहाँ पे wasn't इट हो जाएगा, ठीक है, wasn't इट हो जाएगा, isn't इट नहीं होकर के wasn't इट हो जाएगा। क्लियर है सबका? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी दैट आई एम गोइंग ऑन अ सॉल्ट फ्री डाइट। डॉक्टर ने एडवाइस किया, सलाह दिया कि आई एम गोइंग, यानी कि आई एम गोइंग क्यों होगा? जब सलाह के लिए क्या यूज होता है? शुड का यूज होता है, ठीक है ना। तो आई शुड ऑन अ सॉल्ट फ्री डाइट, ठीक है ना। सजेशन के लिए हमेशा क्या होता है? शुड का यूज होता है। तो एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस के लिए हमें क्या होता है? कोई भी सजेशन दे रहा है, कोई भी एडवाइस दे रहा है, शुड का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि आपको वर्क हार्ड करना चाहिए तो यू शुड वर्क हार्ड। मैंने आपको एडवाइस किया, मैंने आपको सलाह दिया, तो शुड का यूज होगा हमेशा जब भी कोई एडवाइस होगा। तो यहाँ आई एम गोइंग नहीं होगा, आई शुड गो, ठीक है ना। आई शुड गो ऑन अ सॉल्ट फ्री डाइट हो जाएगा, गोइंग नहीं होकर के आई शुड गो हो जाएगा। क्लियर है सबका? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइस। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, ये आप ही का चैनल है, आप ग्रो करना है इस चैनल को, ठीक है ना। और इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी टॉपिक है वो हम लाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख दें जो कि आपको क्या ज़रूरत है, क्या आपको चाहिए। थैंक यू सो मच।